स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंजलि मेहरा फ्रॉम PSIR नेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारा फर्स्ट जो जनरल इलेक्शंस था, जो इलेक्शंस जो थे वो कैसे हुए, ठीक है। 1952 में कैसे उनकी काउंटिंग हुई, कैसे कांग्रेस विजय हुई, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी 16 सीट्स के साथ दूसरे नंबर पे रही। तो स्टूडेंट्स, जब आप 16 सीट्स के साथ ऑपोजिशन में आते हैं ना, तो आप एक बहुत ही कमज़ोर ऑपोजिशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के लिए भी आपको विपक्ष में 50 से 52 सीट्स चाहिए होती है कम से कम, ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो उतना भी नहीं ले पाई थी उनका। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कांग्रेस की कितनी लोकप्रियता थी उस टाइम पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे आएंगे थोड़ा सा। हमने बंटवारा पढ़ा, हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन पढ़ लिया है। अब हम आएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी दिसंबर में 1953। तो स्टूडेंट्स देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना थी वो क्यों हुई थी। वो इसीलिए हुई थी क्योंकि देखिए, इससे पहले तो हमारे भारत पे राज कर रहे थे अंग्रेज़। वो किसी की भी नहीं सुन रहे थे। उनके आगे तो अपनी प्रॉब्लम्स और समुदाय वाला प्रॉब्लम का तो कोई मतलब ही नहीं था। अलग राज्य की कोई प्रॉब्लम वो ही नहीं था, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स थे और वो इंडियंस को दबा रहे थे। इंडियंस में सब आ जाते हैं, क्योंकि भारत अभी भी एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर अभी भी बहुत सारे भाषा, धर्म और अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी यही प्रॉब्लम थी। तो अब तो मतलब अंग्रेज जा चुके थे। उन्होंने अपने फर्स्ट जनरल इलेक्शन से अपनी मनपसंद सरकार को इलेक्ट किया था बाकायदा। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अपनी सरकार से बढ़ गई थी। ये उम्मीद थी उन्हें कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो थे ना, वो आपसी मतभेद उभर कर सामने आ रहे थे, ठीक है। वो भाषाई आधार पर थे, वो समुदाय के आधार पर थे, वो संस्कृति के आधार पर थे, वो अलग अलग तरह से थे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि वो ऐसे समुदाय जो कि आपस में नहीं रह पा रहे हैं और बिल्कुल स्थिति जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, तो वो उन राज्यों को अलग राज्य का दर्जा दे सकें, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। और स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो डिसीजन लिया गया था कि हम वो लोग राज्यों को भाषा के आधार पर अलग करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, भाषा क्या है ना, भाषा तो हर 12 से 14 किलोमीटर के बाद बदलती है। अगर आप लोगों को पता है तो हर 12 से 14 किलोमीटर के बाद भाषा बदल जाती है। कई बुद्धिजीवियों ने भाषा को भाषा बहता नीर का नाम भी दिया है, क्योंकि हर कुछ किलोमीटर्स के बाद बदल जाती है। तो अब भाषाई आधार पर अलग करना है तो ये एक बहुत बड़ा टास्क हो गया, क्योंकि भाषाएं तो हर कुछ किलोमीटर्स के बाद बदल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो समुदायों में जो संघर्ष थे ना, वो उभर कर सामने आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि तेलुगु भाषी और तमिल भाषी में आए थे, ठीक है। तेलुगु भाषी लोगों का ये कहना था कि उनका जो कल्चर है वो तमिल भाषी लोगों से अलग है। आप उन्हें एक अलग राज्य चाहिए था, ठीक है। तो सरकार उस टाइम पे उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति थी उस वक्त में, ठीक है। जिससे नाराज़ होकर जो गांधीवादी जो थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर रहे हैं, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, वो अनिश्चित काल के अनशन पे बैठ गए थे, क्योंकि गांधी जी के फॉलोअर थे। तो गांधी जी का ही बताया हुआ रास्ता है अनशन, तो वो अनशन पे बैठ गए थे अनिश्चित काल के। 56 दिनों का उन्होंने अनिश्चित काल का जो अनशन था वो उन्होंने समय अवधि पूरी करी, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। जिससे क्या हुआ ना, जो तेलुगु भाषी जो लोग थे उनका जो अभी तक जो आराम से चल रहा था, अनशन से जो चल रहा था, वो स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई, आक्रामक हो गई। जिससे परेशान होकर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश नाम के एक स्टेट का गठन किया, जो कि पहला हमारा भाषाई आधार पर गठित किया हुआ राज्य है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि पहला ऐसा राज्य बताइए जो कि भाषाई आधार पर अलग हुआ है, तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है ना कि भाषाई आधार पर जब आंध्र प्रदेश बन गया, तो जो और लोग जो थे, जो और समुदाय जो थे, जिनमें अलगाववाद की जो स्थितियाँ थी वो उभर कर सामने आ रही थी, ठीक है। जिसमें से मैं आपको बताती हूँ, हिमाचल और पंजाब, ठीक है। हिमाचल लोगों का कहना था कि वो पंजाब से भाषाई आधार पर तो अलग हैं ही हैं, लेकिन संस्कृति में भी बहुत अलग है। पंजाबी जो हैं वो पंजाबी समुदाय के जो पुरुष हैं वो टर्बन बांधते हैं, लेकिन जो हिमाचल समुदाय के जो पुरुष हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल समुदाय की जो महिलाएं हैं वो बिंदी लगाती हैं, लेकिन जो सिख समुदाय की महिलाएं हैं वो बिंदी नहीं लगाती हैं। वो जो सिख समुदाय जो हैं वो गुरुद्वारे में 4 फेरे लेते हैं, लेकिन जो हिमाचल समुदाय है वो मंदिरों में 7 फेरे लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृति का भी फर्क आ गया। भाषा जो है वो सिख समुदाय पंजाबी बोलता है, और हिमाचल समुदाय जो है वो मेनली कांगड़ी भाषा का भी फ़र्क हो गया। तो इसी आधार पर हिमाचल को
25 जनवरी 1971 में अलग कर दिया गया, उसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वो 18वां ऐसा राज्य था उस टाइम का जो भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो जो हिमाचल जो है वो 18वां राज्य है ऐसा, ठीक है। ऐसी ही स्थिति आई थी क्योंकि हिम के आंचल में था, इसीलिए हिमाचल नाम दिया गया था, ठीक है। तो अब ऐसी ही स्थितियाँ जो हुई, अब आपको पता है यूपी जो है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ठीक है। यूपी के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसमें से अलग हुआ था आपका उत्तरांचल। 2000 में उत्तरांचल को अलग कर दिया गया था क्योंकि उत्तर के आंचल में है, इसलिए उत्तरांचल, जिसे आप प्रेजेंट में उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। 2007 में उसने अपना नाम बदलकर उत्तराखंड कर लिया था। ऐसे ही बिहार से अलग हुआ आपका झारखंड, 2000 में ही वो अलग हुआ था। तो ये जो स्थितियाँ थी ना, ये समुदायों के बीच की आपसी संघर्ष की स्थितियाँ थी। कल्चरल डिफरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंस, जितने बड़े बड़े शब्द हैं इम्पैक्ट भी उतने ही बड़े बड़े छोड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जो भूमिका है वो इतनी है कि वो एक अलग राज्य का दर्जा देते हैं, और वो भी अलग राज्य का दर्जा ऐसे नहीं कि आज मूड कर रहा है कि मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया जाए। तो ये ऐसे ही मतलब कुछ नहीं होता है, बाकायदा बिल पेश होते हैं संसद में, ठीक है। एक टाइम लगता है, एक पीरियड लगता है बिल को पास होने में, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा प्रोसीजर होता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं होता है, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए उन स्टेट्स को अलग किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम्स थी ये सिर्फ इंडिया में ही थी क्योंकि वो नया नया आज़ाद हुआ था, यही सेम प्रॉब्लम्स जो थी वो वहाँ पाकिस्तान में भी चल रही थी, ठीक है। आपको पता होगा कि 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसे हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल को अलग अलग कर दिया गया था। जो ईस्ट बंगाल जो था वो बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान के पास चला गया था, जिसका नाम उन्होंने बाद में बदल कर ईस्ट पाकिस्तान कर दिया था। ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान जो है ना, यही आपका प्रेजेंट का बांग्लादेश है। 1971 में ये जो आपको पता है कि ये जो अलग हुए थे, ये संस्कृति और भाषाई आधार पर जो अलग हुए थे उस टाइम पे जो अलग कर दिया गया था, तो बंगाली जो थे, जो बंगाल के जो ईस्ट बंगाल जो था, वो जब उसको ईस्ट पाकिस्तान किया गया तो वो वहाँ की भाषा और संस्कृति में एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बंगाली एक्सेंट था, बंगाली भाषी थे, तो वो मुस्लिम्स के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। वहाँ मुस्लिम समुदाय ने उनको अपना आने से मना कर दिया, वहाँ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ ना, आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई, ठीक है। जिससे आपको पता होगा कि आगे चलकर जो हमारी जो इंदिरा गांधी थी 1971 में मुफ्ती सेना का उन्होंने गठन किया था, और 21 दिन के अंदर ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना दिया गया था, ठीक है। तो ये जो बांग्लादेश है ये आपका ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान से होते हुए आज बांग्लादेश बना है, ठीक है। तो ये जो स्थितियाँ थी ये तब से चल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में ऐसा कोई मांग नहीं है, अभी भी ऐसी मांगें उठती रहती हैं। 1925 में जो अकाली दल जो गठित हुआ था, जिसके जो संस्थापक थे वो थे मास्टर तारा सिंह, ठीक है। उन्होंने जो अकाली दल का जो गठन किया था, मैं बताऊं, वो इसलिए किया था कि वो गुरुद्वारों का टेक केयर कर सकें, ठीक है, अच्छे तरीके से पवित्रता के साथ, है ना। तो ये आगे जाके उन्होंने अपनी पार्टी को मतलब राजनीतिक तौर से पूरा सुदृढ़ कर लिया है। तो इनका कहना है कि इन्हें भी सिखों को भी एक अलग राज्य चाहिए, जिसको वो नाम देते हैं खालिस्तान, ठीक है। खालिश शब्द से बना खालिस्तान। तो वो भी एक अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। वहाँ से जो वेस्ट बंगाल से जो माइग्रेट होके जो नेपाली आए हैं वो भी चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए, जिसे वो गोरखालैंड के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्थितियां हैं ये अभी भी चल रही हैं, ये अलगाववाद अभी भी चल रहा है भाषाई आधार पर, कल्चरल हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में भी चल रही हैं। अभी आपने सुना होगा रोहिंग्या का मुद्दा। तो रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या जो है वो बेसिकली जो है वो माइग्रेट होके आए हैं। वो जो बेसिकली जो हैं वो हैं बर्मा के, ठीक है, लेकिन वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन बर्मा उनको अपना, क्योंकि बौद्ध धर्म को मानते हैं और मुस्लिम है इसलिए उनको अपना नहीं रहा है। तो ये बहुत सारी परिस्थितियाँ और स्थितियाँ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो काम है वो इतना है। आप लोग अपनी बुक्स में से इसे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और मिलूँगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।